जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। भाग 18 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह हनुमान जी पता लगा के सीता माता का वापस आते हैं और राम जी से मिलते हैं और राम जी को सब घटना बताते हैं क्या क्या हुआ। तो देखिए अगला क्या है भाग में। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, ये सब जामवंत जी राम जी को बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में कि पवन सुत ने जो कार्य किया है उसे हजारों मुखों से भी वर्णित नहीं किया जाता है, किया नहीं जा सकता है। जब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य रघुनाथ जी को सुनाया, उसके बाद देखिए क्या होता है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसी ही अलाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर, ये सब सुनने पर श्री राम जी कहते हैं अपने, श्री राम जी मन को बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के बाद श्री राम जी को। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया, गले से लगा दिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा उन राक्षसों के बीच कैसे करती है। उसके बाद दोहा है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरण में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए किस मार्ग से। हनुमान जी तो और प्रशंसा करने में माहिर है श्री राम जी का। वो बोलते हैं, आपका नाम ही पहरा देने वाला मजबूत किवाड़ के समान है, जो आपका नाम लेते रहती है सीता माता, तो प्राण आखिर कहाँ से निकलेगा। सभी तो ताला बंद किया गया है आपके नाम रूपी किवाड़ से, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। उसके बाद का चौपाई है, चलत मोही चूड़ामन दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोइलीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर कहा, हनुमान जी ने, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी मुझे कुछ वचन कहे हैं। वो सुनाने लगते हैं हनुमान भगवान राम जी से कि सीता माता ने कैसे आपका ये जो चिन्ह के रूप में आपको चूड़ामणि उतार कर दिया है, और उसको देखते ही हनुमान जी अपने हृदय से उस चूड़ामणि को लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं, और भी सीता माता ने मुझे कुछ वचन कहे हैं, आप उसे भी सुन लीजिए। अगला है चौपाई मित्रों, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति भरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। बोलते हैं कि छोटी भाई समेत प्रभु को चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु के शरणगत है, दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ, फिर भी स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्यागा है। वो बोलते हैं हनुमान जी कि जाइए, आप श्री राम जी और
लक्ष्मण को चरण पकड़कर ये कहिएगा कि आप तो सभी का दुख को हरने वाले हैं, सभी के दीन बंधु हैं, सबका दुख को हर करते हैं, फिर भी मैं आपको मन कर्म वचन से आप ही लोग की दासी हूँ, फिर भी आपने मुझे किस अपराध से त्यागा है? आपने अभी तक मुझे इतना दूर अपने से क्यों रखा और मेरा पता क्यों नहीं लगाया? ऐसा कुछ बोलते हैं सीता माता। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा। वो बोलते हैं कि हाँ, एक दोष मैं अवश्य मानती हूँ। सीता माता बता रही हैं, मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। वो बोलते हैं, सीता माता बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा एक अपराध जरूर है कि आपसे दूर होने के बाद मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, लेकिन ये अपराध मेरे नेत्रों का है। मेरे प्राण को मेरे नेत्र निकलने नहीं देते हैं। हमेशा मेरे नेत्र प्रभु श्री राम की आस देखते रहते हैं। ऐसा बोलती हैं सीता माता। उसके बाद का चौपाई है, विरह अगिनी तनु मूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन सत्र वही जलु निजिहित लागी, जरे न पाओ देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। वो बोल रहे हैं कि विरह जो है यानी जुदाई उनसे दूरी अग्नि के समान है, शरीर बिल्कुल रुई के समान है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि पवन के संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र जल सकता है, परंतु नेत्रहित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह के आग भी देह जलते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मैं जान अपना प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन हमारे आँख हमेशा प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं, उन्हीं की याद में जगे हुए हैं और काफ़ी दुखी है सीता माता। वो बता रही हैं अपने बारे में कि मैं कितना दुखी हूँ वहाँ। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। ये सब हनुमान जी बता रहे हैं जो बात सीता माता ने कही है। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है सीता जी की, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश हुआ। बोल रहे कि बहुत दुखी है, बहुत वो तकलीफ में है, कष्ट में है, ऐसा श्री हनुमान भगवान कहते हैं। उसके बाद का दोहा है, निमिष निमिष करुणा निधि जहि कल्प संबीति, बेगी चलिय प्रभु अनिया भुज बल खल दल जीती। बोलते हैं, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जलाकर जीत कर सीता जी को ले आइए। वो बोलते हैं कि हे प्रभु आप करुणा के निधान है, दया के सागर हैं, आप जान लीजिए कि सीता माता का एक एक पल बहुत कठिनाई से बीत रहा है, अतः आप तुरंत चलिए और अपने बाहुबल के प्रयोग से, अपने शक्ति से दुष्टों को तुरंत ही जीत कर सीता माता को वापस लाइए, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। इसके बाद का है चौपाई, सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन कायन मन मम गति जाही, सपने हूँ बुझिया विपत्ति की नाही। वो बोलते हैं सीता जी का दुख को सुनकर सुखों के धाम प्रभु श्री राम के कमल नयन से जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है।
वो बोलते हैं कि जो मन से मेरा ही हमेशा ध्यान किया है उसे कभी विपत्ति नहीं हो सकता है, ऐसा श्री राम जी बोलते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनको याद करने के बाद भी सीता माता बहुत कष्ट में है, बहुत विपत्ति में है। अब यहाँ अगला चौपाई है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरण भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनि बीजान की। अर्थात वो बोल रहे हैं कि हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को लाइए। वो बोलते हैं कि हनुमान जी विपत्ति तो वही तभी है जब आपका, विपत्ति तो वहाँ है जहाँ आपका कोई भजन नहीं करता हो। राक्षस कितने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है आपके बाहुबल और आपके शक्ति के सामने। चलिए शत्रु को जीत कर जानकी जी को हम लोग लाते हैं। अगला चौपाई है, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सूर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु श्री राम अत्यंत हनुमान जी पर प्रसन्न है और बोलते हैं कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। जितना बड़ा उपकार तुम किए हो हनुमान, उतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। वो बोल रहे हैं कि तेरे सामने नहीं हो सकता। अत्यंत ऋणी महसूस कर रहे हैं श्री राम भगवान, क्योंकि सीता माता का पता लगाकर हनुमान जी आए थे और काफी प्रसन्न हैं उनके ऊपर। श्री राम बोलते हैं कि तुम सा जैसा उपकारी मेरे लिए इस धरती पर ना ही तो कोई देवता है, ना मनुष्य और ना ही मुनि। तो ये था मित्रों भाग 19। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।